नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप रियल एस्टेट को ज्वाइन कर चुके हैं। आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है। या तो आप एक्सपीरियंस नहीं है या आपको बहुत एक्सपीरियंस है। सेल्स का एक्सपीरियंस होगा या जीवन का एक्सपीरियंस होगा। बस एक अच्छी जरूरी बात बताता हूं, पेन डायरी ले लीजिए और नोट करिए। सबसे पहला काम है, आप कौन हैं। सबसे पहले आप पहचानिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। सबसे पहले आप क्या काम करने वाले हैं, आपकी क्षमता क्या है, आप किस काम में फिट होते हैं। अपने मैनेजर के पास जाइए और उसको बताइए कि मैं इस काम में फिट हूँ, ये काम कर सकता हूँ, इस काम के लिए बना हूँ। बस इतना काम करिए। पहला स्टेप क्लियर है। पॉज कर लीजिए, वीडियो को धीरे धीरे सुनिए। दूसरा काम, आपके पास में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या करने वाले हैं, समझिए। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन में यह तय करिए कि आपको इस कंपनी में 6 साल रहना है, 2 साल रहना है, 5 साल रहना है, 4 साल रहना है। अपना जॉब डिस्क्राइब करिए। आपकी क्षमता क्या, आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छा कंप्यूटर जानते हैं, आप मार्केटिंग में चले जाएं, आप अच्छे वक्ता हैं, सेल्स में चले जाएं, आप अच्छे मैथमेटिकल व्यक्ति हैं तो आप कंपनी के डाटा मैनेजमेंट में चले जाएं। कंपनी में बहुत सारे काम है रियल एस्टेट में, किस काम में आप अपने आप को फिट पाते हैं। अगर आप टेली सेल्स में आए हैं तो टेली सेल्स में सीखिए। दुनिया में सबसे बेहतर जो इस कंपनी में रियल एस्टेट में है वो सेल्स है। आप सेल्स में जाने की कोशिश करें, लेकिन यकीन करें अगर आप बोलना नहीं जानते, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आप गुड लुकिंग नहीं है, तो आप सेल्स में मत जाइए। सबसे पहले आप मार्केटिंग में जाइए। अगर आप बोलना अच्छा जानते हैं, गुड लुकिंग नहीं है, तो उस मार्केटिंग में चले जाइए, बैक एंड में रहेंगे। अगर आप मार्केटिंग में नहीं जाना चाहते तो बैक ऑफिस स्टाफ के लिए अगर आपने रिक्रूटमेंट किया तो बैक ऑफिस स्टाफ में जाइए। कहीं भी आपने आपको आज ही फिक्स करिए और ये यकीन करिए कि आप 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए नहीं आए हैं। कंपनी कितना भी सजा दे, कंपनी कितनी भी परेशान करे, आपको इस काम में रहना है। कंपनी का सीनियर आपको बहुत वैल्यू नहीं देगा शुरू में, लेकिन आपको रहना है। सैलरी में भी दिक्कत आएगी, परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आएगी, लेकिन रियल एस्टेट रोलेक्स घड़ी की तरह है। रोलेक्स की घड़ी स्विट्जरलैंड में बनती है। एक घड़ी 4 साल में बनती है, क्योंकि सभी पुर्जे उसके व्यक्तिगत रूप से घिस घिस करके बनाए जाते हैं। आप यकीन करें, आप भी रियल एस्टेट में बड़ी इनकम, बड़ी सैलरी, परमानेंट होने के लिए आए हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर, रियल एस्टेट के अंदर 38 से ज्यादा सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है प्रॉपर्टी को डिफाइन करना। प्रॉपर्टी डिफाइन करना मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, प्रॉपर्टी की लीगल क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन किया नहीं किया, प्रॉपर्टी के फोटोग्राफ्स क्या है, प्रॉपर्टी का क्रिएटिव क्या है, प्रॉपर्टी के रील्स क्या है, प्रॉपर्टी का रेट क्या है, प्रॉपर्टी के लाभ हानि क्या है, कंपनी क्या कर कैसे आती है, कंपनी कितने में बेच रही है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन वहां पे प्रोजेक्ट है, कौन कौन अंडरराइटर हैं, प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन कितनी दूर है, एरिया क्या है, एरिया स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रॉपर्टी में यूनिट स्पेसिफिकेशन क्या है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, विला है, प्लॉट है, फ्लैट है, क्या है प्रॉपर्टी, लोकेशन क्या है, बैंक कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, एरिया क्या है, अप्रूवल क्या है, JDA है, सोसाइटी है, या फिर पंचायती पट्टा है, या फिर 9TB है। इस तरह से प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के बाद में सबसे बड़ी बात जो है, उसका मार्केटिंग लीड कैसे जनरेट होगा, उसका लीगल कैसा है, उसके अंदर वहां अंडरराइटर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उस प्रॉपर्टी को आपने अपनी मोटरसाइकिल से, अपने व्हीकल से जाकर के 2 बार देखा नहीं देखा। जब ग्राहक आ जाएगा, ग्राहक आपके विजुअल उसकी या तो आपने देखा है या फिर उसका वीडियो आपने देखा है कि नहीं देखा है, ये सब एंश्योर करें। उसके बाद में प्रॉपर्टी पर कस्टमर को बुलाने की प्रक्रिया। मार्केटिंग को 2 भागों में, सेल्स को 2 भागों में बांट लेते हैं, प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स। ये भी एक्टिविटी का पार्ट है। प्री सेल्स के अंदर उसको विजिट पे बुलाना, मार्केटिंग करना, रेफरल मार्केटिंग करना, सूडो मार्केटिंग करना, एफिलिएट मार्केटिंग करना, फेसबुक मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। मार्केटिंग के 15-20 तरीके हैं, जिसमें पेड, अनपेड, लाइव, बहुत सारी मार्केटिंग के टूल्स हैं, जिनके थ्रू कस्टमर को आप विभिन्न तरीके से इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन से आपका बिजनेस बढ़ता है। जब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो प्री सेल्स के अंदर आप कितने प्रकार की ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग कर पाते हैं, आपकी कंपनी करती है, आपके लोग करते हैं, बहुत सारे टूल्स मिलकर के, बहुत सारे ऐप्स से, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स में। जब कस्टमर हमारे यहाँ CRM के माध्यम से, IVR के माध्यम से मेरे पास आ गया, तो मेरे को उस कस्टमर की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ये भी टेक्निकल टर्म्स है। उस कस्टमर से मेरी क्या बातचीत हुई है, क्या उससे मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने क्या बात करी है, वो सब चीजें मुझे समझनी पड़ेंगी। उसके बाद मुझे उस कस्टमर का एक
ब्रीफ बनाना पड़ेगा और उसके बाद में मुझे उससे बात करनी है। बात करने के दौरान जो मेरा पहला 25 सेकंड वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए और बिल्कुल मेरी बॉडी लैंग्वेज, टेलीफोन पर भी मैं एक एक्टिव व्यक्ति की तरह से उससे बात करूं, ताकि मेरा जो परफॉर्मेंस है उस कस्टमर को, क्योंकि वो मेरे लिए एक फाइनल कस्टमर है, उसको मैं अच्छे से कन्विंस करने वाला हूं। इस तरह की मानसिकता से आप उससे बात करें। और बड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, अपनी कंपनी के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपके सीनियर, आपके जो भी कंपनी में आपके अधिकारी हैं उनके बारे में आपकी माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। कोई बुरा नहीं है, केवल आप बुरे हैं, ये यकीन करके अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे व्यक्ति बनने की तरफ हैं। जब अच्छा व्यक्ति बनेंगे तो अच्छे सेल्समैन, अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे। कभी भी छुट्टी नहीं करेंगे, कभी भी छुट्टी नहीं करेंगे, कभी भी छुट्टी नहीं करेंगे, कहीं भी बहाने नहीं बनाएंगे, तनख्वाह मिलने के बाद एंजॉय करने नहीं जाएंगे, कंपनी में पूरा समय देंगे और कंपनी में 6 महीने 12 महीने पूरी ताकत से काम करने के बाद आप एक अच्छे एम्प्लॉय, अच्छे अर्नर और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बस यकीन करें, मुझे विश्वास दिलाएं कि आप 100% सबसे बढ़िया काम करने वाले हैं। यकीन कर सकता हूं। प्री सेल्स की बात कर रहा था, प्री सेल्स के अंदर कस्टमर आ गया, अब उसको पोस्ट सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको कॉलिंग करना है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप भी 2-3 प्रकार का होता है। प्री फॉलोअप होता है, हाफ फॉलोअप होता है, पार्शियल फॉलोअप होता है। कस्टमर ने आपको 10 दिन बाद की कहती, लेकिन आप 10 दिन तक उससे कम्युनिकेशन, सॉफ्ट फॉलोअप भी कहते हैं, तो उसके व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लीजिए और ब्रॉडकास्ट बना दीजिए, SMS कर दीजिए, डे बाय डे उसको नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, जो भी इंटरेक्शन है या कुछ नए प्रोजेक्ट्स की या उसके बजट के अकॉर्डिंग उसका जो नर्सरिंग किए थे तो वो बजट की प्रॉपर्टी उसको भेज दें। बराबर फॉलोअप, हाफ फॉलोअप, पार्शियल फॉलोअप, बिफोर फॉलोअप, ये फॉलोअप की टर्म्स हैं। और जब कस्टमर ने आपको संडे को विजिट करने का बोला है, ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, संडे का बोलते हैं तो संडे के सुबह फोन लगाते हैं, जब कस्टमर का अपना शेड्यूल बदला होता है। आप जैसे हजारों लोग उनको फोन कर रहे हैं, कस्टमर के लिए आप अकेले नहीं हैं। इसलिए कस्टमर को साथ एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट जिन लोगों ने किया अच्छा, उन लोगों के पास में कोई कमी नहीं रहती है। तो कस्टमर एंगेजमेंट पर भी आप फोकस करिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि ग्राहक के साथ में टेक्निकल या इमोशनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए बिफोर इन बिटवीन फॉलोअप। टेक्निकल मतलब आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे हैं। यदि नॉलेज नहीं है, नए हैं, तो घबराइए मत, इमोशनली जुड़ जाइए। सर आप क्या करते हैं, आप बाई कास्ट क्या हैं, आप कहाँ के हैं, लोकेशन से, एरिया से, कास्ट से, इंडियन जो कस्टमर है वो इनसे, और सर आपको प्रॉपर्टी कैसी चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले लीजिए और इमोशनली उसके साथ जुड़ जाइए। और उसको बार बार आप जब हैमर करेंगे, बार बार फोन करेंगे, बार बार उससे बातचीत करेंगे, तो वो कस्टमर आपके साथ में इंटरेक्ट हो जाएगा। आपको नाम याद करा दो उसको, आपका नंबर सेव करा दो उसको। जब ये करा दोगे तो कस्टमर निश्चित रूप से विजिट पर आएगा। विजिट नहीं होती लोगों की, इसलिए नहीं होती क्योंकि वो कस्टमर के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। आप कोशिश करें कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशन, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपके शब्द, आपकी नॉलेज, आपका कुछ ना कुछ माइंड में कस्टमर के एस्टेब्लिश होना चाहिए। वो कस्टमर विजिट पाएगा। आप उस कस्टमर के वकील बनिए, कस्टमर के दोस्त बनिए, कस्टमर के कंसल्टेंट बनिए, कस्टमर को बेहतर से बेहतर समझाइए और कस्टमर आपको 100% आपको याद कर लेगा, तो वो विजिट पर भी आएगा। और कमिटमेंट पर बार बार उसको फोकस कराइए। सर आप अपना कमिटमेंट याद है ना सर, संडे को आ रहे हैं ना सर, मैं आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूं सर, आपके लिए फायदे की चीज दिखाने वाला हूं। और सर बिल्कुल एक बात और बताता हूं, आप कस्टमर को अपनी कंपनी के भी कुछ टर्म्स बातचीत के दौरान, जब 4-5 बार आपकी बात हो रही है, तो उस दौरान आप कंपनी की फिक्स प्राइस पॉलिसीज, कंपनी के बारे में प्रशंसा, कंपनी के एमडी की प्रशंसा, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की पावर, कंपनी के जोनर्स, जो भी आप बता सकते हैं, ताकि कंपनी के प्रति, आपके प्रति उसका विश्वास मजबूत हो सके। डील के दौरान जो फिक्स प्राइस पॉलिसी बोलने वाली, रेट की बात बोलने वाला है, रेट पे नेगोशिएट करने वाला है। अच्छी चीज डिलीवर कर रहे हो तो रेट पे डिलीवर नहीं करता, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो रेट पे बात नहीं करेगा, बात करेगा केवल और केवल वो प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट पसंद आया, डील क्लोज हुई, पैसा आपके घर में आने वाला है। बस यकीन करें आप जीतने वाले हैं, यकीन करें आपकी डील होने वाली है। इस तरह के भाव के साथ में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, 5वां दिन है, वो पहले सीखिए और टिकिए। यकीन करिए 7 दिन में या तो छोड़ के चले जाइए। आपको कंपनी की जरूरत नहीं है, कंपनी को आपकी जरूरत है। छोड़ दीजिए, कंपनी ठीक नहीं है तो, और आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए माइंडसेट से लगिए, इधर उधर मत झांकिए। जो भी लोग स्टेबल है दुनिया में, उन्होंने एक ही काम किया है, एक ही काम किया है, एक ही काम किया है। आप भी एक ही काम पर फोकस करिए, एक ही काम में वर्किंग करिए और उसी पर लग करके, उसी काम को, अपनी कंपनी को अपना प्राण समझ करके, अपना घर की कंपनी समझ करके, अपना खुद का व्यवसाय समझ करके उस कंपनी में लगे रहिए। धीरे धीरे आपकी प्रमोशन भी होगा, धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका सम्मान भी बढ़ेगा कंपनी में। छोटा हरकत, तनख्वाह लेकर रवाना हो जाना, इस तरह की हरकत मत करिए। आप पहले काम सीखिए और कंपनी को भी ये चाहिए कि आपकी वैल्यू करे। और वैल्यू नहीं होती है शुरुआत में, किसी की नहीं होती है दोस्तों।
वैल्यू करानी पड़ती है। आप सोचे कि आपका सम्मान होगा, राजा महाराजा है, आप नहीं है। आप एक एम्प्लॉई है, कंपनी सैलरी देती है, कंपनी के माइंड में ये होता है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी के असेट बन जाइए, छोटी कंपनी है उसके अंदर इंजन बन जाइए, बड़ी कंपनी में जाएंगे, बड़ी जगह जाएंगे, आप वहाँ स्क्रू जैसी ताकत होगी आपकी, यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। इसलिए कंपनी का महत्वपूर्ण अंग बनने के लिए आपको साल 6 महीना 2 महीने 2 साल के लिए काम करिए। वो मालिक आप पर विश्वास करने लगेगा, वो सबके सीनियर आप पर विश्वास कर लेंगे, आप वैल्यूएबल व्यक्ति बन जाएंगे। सेल करिए, सेल करने में आए, मार्केटिंग करिए, मार्केटिंग करने आए, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको बेहतर करिएगा और कंपनी को समय पूरा दीजिए। जब आपकी कोई छुट्टी लेने का विचार है तो कंपनी को 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले बताइए। अनावश्यक छुट्टी मत लीजिए, अनावश्यक रेस्ट मत करिए, अनावश्यक नहीं करना। बस खुद को मजबूत करना है, खुद को स्टैब्लिश करना है, अपने परिवार के सपनों के लिए काम करना है, अपने घर के लिए काम करना है, अपने जीवन के लिए काम करना है। तो आप वो व्यक्ति हैं जो 100% ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इस कंपनी में अब स्टेबल होने के लिए काम किया है। यकीन करें, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आए वो सब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे होते हैं, आप में कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे उनको सुधारिए। आप एक अच्छे एम्प्लॉई बन जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।